नमस्ते दोस्तों, हमारे इंडियन सक्षम के चैनल एनवीएस एकेडमी के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इसके अंदर हमने देख लिया था मौर्य काल हमने यहाँ पर कंप्लीट किया था। दोस्तों, मौर्य काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे दोस्तों, उसके बारे में भी हमने यहाँ पर चर्चा कर ली थी अलग से वीडियो के अंदर। और इसी के अंदर हमने गुप्त काल के बारे में भी चर्चा कर ली थी। और गुप्त काल के अंदर हम देखें तो इसके अंदर हमने यहाँ पर प्रशासन की व्यवस्था देख ली थी, जो हमारी अजंता की गुफाएं थी, इसके बारे में भी हमने यहाँ पर दोस्तों चर्चा कर ली थी। आज दोस्तों हमें गुप्त काल के अंदर साहित्य, गुप्त कालीन साहित्य के बारे में यहाँ पर दोस्तों में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं कि जो गुप्त काल के अंदर ही सर्वाधिक साहित्य का विकास हुआ है। और यहाँ पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई हैं किस भाषा के अंदर? संस्कृत भाषा के अंदर यहाँ पर सर्वाधिक विकास किया गया है। दोस्तों, आज हम यहाँ पर देखेंगे कि कालिदास की प्रथम पुस्तक कौन सी थी, भारत की प्रथम पुस्तक कौन सी है जिसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा के अंदर किया गया था। और इसी गुप्त काल के अंदर अगर साहित्य के अंदर कवि की बात की जाए तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण यहाँ पर कवि था कौन है? कालिदास। कालिदास देखते हैं दोस्तों, कालिदास के बारे में हम चर्चा करते हैं। एक तो कालिदास का जन्म हुआ था उज्जैन में। कहां का निवासी था ये? उज्जैन में एक निवासी था। कालिदास को भारत का शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अब देखते हैं कालिदास के खंड काव्य कितने हैं, कालिदास के नाटक कितने हैं, कालिदास के महाकाव्य कितने हैं, और भारत की प्रथम पुस्तक कौन सी है जिसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा के अंदर किया गया था। और इसी कालिदास की प्रथम पुस्तक यहाँ पर है कौन सी थी, इसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों देखो दोस्तों, इसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, ये कालिदास का एक नाटक था। दोस्तों, ये क्या था? नाटक था। इसके अंदर शुंग वंश का राजा अग्निमित्रम वह मालविका के विवाह की प्रेम कथा का वर्णन यहाँ पर किया गया है। दोस्तों, दूसरी पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम के अंदर भी यहाँ पर एक प्रेम विवाह का ही वर्णन किया गया है। दोस्तों, तीसरी है विक्रम उर्वशी। विक्रम उर्वशी, विक्रम उर्वशी, ये तीनों कालिदास की क्या थे दोस्तों? नाटक है। मालविका अग्निमित्रम, दूसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम, और तीसरी है विक्रम उर्वशी। विक्रम उर्वशी ये तीनों नाटक हैं। ये रहस्यों से भरा हुआ नाटक है। रहस्यों से भरा हुआ कालिदास का नाटक कौन सा हुआ? विक्रम उर्वशी। कालिदास की प्रथम रचना कौन सी मानी गई है? प्रथम रचना मानी गई कौन सी? मालविका अग्निमित्रम। अगर क्वेश्चन आता है कि कालिदास की प्रथम रचना कौन सी है तो मालविका अग्निमित्रम ये प्रथम रचना थी। अभिज्ञान शाकुंतलम, ये अभिज्ञान शाकुंतलम ही भारत की प्रथम पुस्तक है जिसको अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया गया था। और हेसियन के द्वारा इसको अंग्रेजी में अनुवादित किया गया है। तो दोस्तों, ये तीन नाटक हैं कालिदास के। मालविका अग्निमित्रम, कालिदास की प्रथम रचना कौन सी हुई? मालविका अग्निमित्रम। भारत की प्रथम पुस्तक कौन सी है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था? अभिज्ञान शाकुंतलम। और रहस्यों से भरा हुआ नाटक कौन सा हुआ? विक्रम उर्वशी। तो ये तीनों कालिदास के क्या हुए दोस्तों? यहाँ पर नाटक थे। दोस्तों, अब देखते हैं इसके महाकाव्य कौन कौन से हैं। कालिदास के महाकाव्य कौन कौन से हैं? रघुवंशम, रघुवंशम, एक तो कौन सा हुआ यहाँ पर? रघुवंशम। एक है कुमार संभव, कुमार संभव। ये दोनों क्या हुए कालिदास के महाकाव्य। कालिदास के महाकाव्य कितने हैं? दो हैं, रघुवंश महाकाव्य और एक हमारा कौन सा? कुमार संभव।
खंड काव्य कितने हैं? मेघदूत, मेघदूत और एक हमारा ऋतुसंहार, ऋतुसंहार। ये दोनों क्या है यहां पर काव्य, खंड काव्य। तो कालिदास के खंड काव्य कितने हैं यहाँ पर? खंड काव्य जो है मेघदूत और ऋतुसंहार। ऋतुसंहार के अंदर यहाँ पर कुल यहाँ पर 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है कालिदास के द्वारा ही, और मेघदूत के अंदर यहाँ पर बादल को यहाँ पर एक संयोजक के रूप में किया गया था, और इसको संयोग वाहक मेघदूत के अंदर किसको माना गया था? मेघदूत को यहाँ पर माना गया है दोस्तों। तो यहाँ पर ये कालिदास के कुल यहाँ पर महत्वपूर्ण लेख कितने यानी काव्य कितने लिखे गए हैं? 7 काव्य लिखे गए हैं। मालविकाग्निमित्रम जो प्रथम रचना है, अभिज्ञान संकुचलम जो बाद की प्रथम पुस्तक है जिसका अंग्रेजी में अनुवादित किया गया है। इसलिए विक्रम उर्वशी जो रहस्यों से बना है, तो ये 3 नाटक हो गए कालिदास के। रघुवंश कुमार संभव ये क्या हो गए कालिदास के? महाकाव्य हो गए दोस्तों। और मेघदूत और ऋतुसंहार, मेघदूत और ऋतुसंहार ये दोनों क्या हो गए यहाँ पर इसके खंड काव्य हो गए दोस्तों। अब देखते हैं इसके आगे देखते हैं कि इसी के अंदर और कौन सा कवि है जिसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है इसी गुप्त काल के अंदर। दूसरा लेखक देखते हैं दोस्तों यहाँ पर विष्णु शर्मा, काफी इंपोर्टेंट है विष्णु शर्मा। ये दोस्तों विष्णु शर्मा की पुस्तक है पंचतंत्र। पंचतंत्र क्वेश्चन कई बार यहाँ पर आ चुका है दोस्तों। ये विष्णु शर्मा गुप्त काल है दोस्तों। विष्णु गुप्त ये कौटिल्य था, ये मत सोचना विष्णु गुप्त और विष्णु शर्मा एक है, अलग अलग हैं। विष्णु गुप्त जो हमारा कौटिल्य या चाणक्य का नाम था, ये विष्णु शर्मा है जिसकी पुस्तक का नाम क्या है? पंचतंत्र। यहाँ से क्वेश्चन आता है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं कि सर्वाधिक भाषाओं में अनुवादित पुस्तक कौन सी है? पंचतंत्र। विश्व की बाइबल के बाद में अगर सर्वाधिक भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है तो वो पुस्तक कौन सी होगी? हमारी पंचतंत्र। यही से क्वेश्चन आता है हमारा कि पंचतंत्र का अरबी भाषा के अंदर अनुवादित किसने किया, कब, किस नाम से किया गया था? अरबी भाषा में। और एक आता है फारसी भाषा में। एक तो आता है क्या? अरबी भाषा के अंदर पंचतंत्र का अनुवाद किस नाम से किया गया है, और एक आता है फारसी भाषा के अंदर इसका नाम का उल्लेख किससे किया गया है? तो फारसी भाषा के अंदर क्या गया है? अनवार ए सुहेली, अनवार ए सुहेली। और अरबी भाषा में किया गया है कलीला दमना, कलीला दमना, कलीला दमना के नाम से। पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किस नाम से किया गया है? कलीला दमना के नाम से किया गया है। और इसका फारसी भाषा के अंदर अनुवाद किसके यानी किस के नाम से किया गया था? तो अनवार ए सुहेली के नाम से इसका फारसी भाषा के अंदर अनुवादित किया गया है दोस्तों। अगला हमारा विद्वान है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगला विद्वान हमारा शूद्रक। शूद्रक पुस्तक का नाम है मत्स्यकटिकम, मत्स्यकटिकम। शूद्रक की पुस्तक का नाम क्या हुआ? मत्स्यकटिकम शूद्रक की ही पुस्तक का नाम है। एक आता है हमारा अमर सिंह, अमर सिंह। अमर सिंह की पुस्तक का नाम था अमरकोश, अमरकोश। अमर सिंह की पुस्तक का नाम क्या है? अमरकोश है। अमर सिंह ही यहाँ पर जो चंद्रगुप्त सेकंड था इसका एक नवरत्न था दोस्तों। एक है आर्यभट्ट, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम देते हैं
यानी आर्यभट्ट दोस्तों चंद्रगुप्त सेकंड के समकालीन था, लेकिन ये एक नवरत्न के अंदर शामिल नहीं था। तो इसकी पुस्तक का नाम है आर्यभट्ट की। ये प्रसिद्ध गणितज्ञ था। आर्यभट्ट के नाम से 19 अप्रैल 1975 के अंदर भारत का प्रथम उपग्रह स्थापित किया गया था, आर्यभट्ट के नाम से ही। और इसी आर्यभट्ट ने भारत के अंदर सर्वप्रथम पाई का मान निकाला था। गणितज्ञ था, ये ज्योतिषज्ञ था। सर्वप्रथम अगर पाई का मान 22/7 बताया है तो ये किसके द्वारा बताया गया था? आर्यभट्ट के द्वारा बताया गया था। पृथ्वी जो अंडाकार है या गोलाकार है, ये भी सर्वप्रथम बताने वाला कौन था? आर्यभट्ट था। सूर्य ग्रह और चंद्र ग्रह जिसकी जानकारी भी देने वाला कौन था? आर्यभट्ट था। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ये भी बताने वाला कौन था दोस्तों? आर्यभट्ट था। तो आर्यभट्ट ने एक तो पृथ्वी के बारे में जानकारी दी थी, पाई का मान भी इसने आर्यभट्ट ने ऑथेंटिक बताया था, जो वर्तमान में इसे हमें मानते हैं पाई का मान उसने 22/7 माना था। और इसी के अंदर हम देखते हैं चंद्र ग्रह और सूर्य ग्रह के बारे में भी इसने बताया था। तो अब देखते हैं कि आर्यभट्ट की पुस्तक हमारे कौन सी थी आर्यभट्ट की। तो आर्यभट्टम ये प्रसिद्ध गणित की पुस्तक थी। आर्यभट्टम किसकी पुस्तक थी? ये गणित से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक थी। काल क्रियापात ये भी किसकी पुस्तक थी? आर्यभट्ट की यहाँ पर पुस्तक थी दोस्तों। एक है वराहमिहिर, विद्वान का नाम है वराहमिहिर। वराहमिहिर पुस्तक है पंच सिद्धांतिका पुस्तक इसकी है, वराहमिहिर की है। और एक पुस्तक और देखते हैं बृहद संहिता, इसी की है बृहद संहिता, जातक ये भी पुस्तक इसकी भी हमारी वराहमिहिर की पुस्तक थी। तो वराहमिहिर ने यहाँ पर कुल 3 पुस्तकों की रचना की थी, पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और बृहद जातिका। एक विद्वान था सिद्धसेन, विद्वान का नाम क्या हुआ यहाँ पर? सिद्धसेन। इसने रचना की थी न्यायवाद। ये कई बार प्रश्न आ चुका है दोस्तों यहाँ पर कि न्यायवाद नामक पुस्तक का लेखक कौन हुआ? तो सिद्धसेन यहाँ पर न्यायवाद पुस्तक का लेखक था दोस्तों। एक था भारवी, विद्वान का नाम क्या था यहाँ पर? भारवी ने किरातार्जुनियम भारवी की पुस्तक कौन सी है यहाँ पर? किरातार्जुनियम। ये भारवी की ही पुस्तक लिखी गई है दोस्तों। और एक पुस्तक की यहाँ पर हम देखते हैं दंडी, विद्वान का नाम है दंडी। इसने पुस्तक लिखी थी काव्यदर्श। कौन सी पुस्तक है? काव्यदर्श के नाम से इसे जाना जाता है दोस्तों। तो ये कि हमारे दोस्तों हमारे साहित्य के अंदर विकास के बारे में। अगर साहित्य के विकास के बारे में हम देखें तो हमारा महाभारत का भी अंतिम रूप से अगर विकास किया गया है तो हमारे किस काल के अंदर किया गया था? गुप्त काल के अंदर ही किया गया था। तो दोस्तों ये हमारे साहित्य के विकास के बारे में चर्चा की है। अगले वीडियो के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे गुप्त काल से संबंधित जितने भी हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ चुके हैं या आने की संभावना है